ये देखो भाई, और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, मतलब बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो अभी कोई यूनिक गाड़ी अब दिखती है तो वो शेवरलेट बेल एयर, वो मैं टेल फिन बता रहा था, देखो वो होता है टेल फिन। ये अर्ली, देखो ये 1960 के बाद टेल फिन है। इसके पीछे का भी एक स्टोरी है जो आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। ये गाड़ी में टेल फिन होता था, तो इसका रीज़न था उस टाइम पे टेल फिन सोवियत और यूएस और यही सब कंट्रीज़ के बीच में, जापान वगैरह कह सकते हो। तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो इस बारे में, बट यही सच है कि वो एरोप्लेन का मुझे नहीं पता। ये ब्यूक सीरीज़ 19 है, अभी आपने देखा होगा। जो कार फ्रीक होंगे उनको इन कंपनी कार में ज़रूर पता होगा। भी क्राइसलर उस टाइम की जो भी कंपनी थी, सब यही डिज़ाइन। चाइनीज स्ट्रीट देखा होगा, अब इधर एक अमेरिकन स्ट्रीट भी है, वो भी सबका पोस्टर लगा है। उसको जेल में मैंने बंद कर दिया है। प्रियंका, जॉर्ज आर केली, ससुराल, मतलब पूरे अमेरिका का टाइम ट्रैवल करना है तो यही जगह आ जाओ भाई। ये देखो भाई, और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, मतलब इस साइड तो आ ही नहीं थे। अभी आप देखो, अभी एक एक का बताना तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बारी बारी बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो अभी आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ। होलैंड स्टेट्समैन 1972, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया से है। फिर ये है कैप्रिस। कोई यूनिक गाड़ी अब दिखती है तो वो दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। ये है शेवरलेट बेल एयर। ये काफ़ी हद तक इम्पाला जैसी लगती है। अगर इम्पाला किसी ने देखा हो तो बता सकते हैं। ये हाँ, वो मैं टेल फिन बता रहा था, देखो वो होता है टेल फिन। ये अर्ली 1960s या 61 तक, मतलब 1961 अर्ली 1960s ही हुआ। उस टाइम तक ये ख़त्म हो गई थी वो टेल वाली चीज़, मतलब ये 1960 से पहले की हुई। ये एग्जैक्ट 1960 की ही है ये। देखो ये 1960 के बाद की है, इसलिए इसमें टेल फिन नहीं है पीछे। ये भी शेवरलेट की बिस्केन है, देखो इसमें 1965 है। देखो इसमें आपको पीछे टेल फिन नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये 1957 शेवरलेट बेल एयर, ये इसका अपडेटेड वर्जन है, वो 1960 का, ये 1957 का। वैसे ये जो टेल फिन है, इसके पीछे का भी एक स्टोरी है जो आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये टेल फिन अचानक से क्यों आया 1950s के बाद? हर गाड़ी के पीछे वो टेल फिन वैसा वाला, इसका क्रेज़ था एक टाइम पे। ये सिर्फ शेवरलेट का नहीं, उस टाइम पे किसी ब्रांड की गाड़ी में टेल फिन होता था। तो इसका रीज़न था, उस टाइम पे टेल फिन वॉर्स चल रहा था। अब टेल फिन वॉर्स क्यों चल रहा था? क्योंकि उसके जस्ट पहले वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। उसके बाद तक, उसके पहले ये अपना जो ऐसा डिज़ाइन होता है, इस टाइप की गाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी। और उसके बाद थोड़ा सा एम्बेसडर टाइप वाला शेप आया। उसके बाद अब था कि अब क्या शेप लाया जाए, तो उसमें ऐसा था कि एरोप्लेन से ये लोग मोटिवेट हुए। 1945 में जो एरोप्लेन का टेक्नोलॉजी था, जो फाइटर जेट्स का टेक्नोलॉजी था, तो वो उस समय हर कंट्री का एक रेस चल रहा था कि किसका एरोप्लेन ज़्यादा अच्छा होगा। मोस्टली सोवियत और यूएस और यही सब कंट्रीज़ के बीच में, जापान वगैरह कह सकते हो। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट एरोप्लेन के टेल वाला था ना, पीछे से जो एरोप्लेन जैसा दिखता है, तो वही कॉन्सेप्ट इन लोगों ने अपने गाड़ियों पे ले आया उस टाइम पे। इसलिए ये जो टेल फिन है, ये पीछे से थोड़ा एरोप्लेन जैसा लगता है, और यही हर गाड़ी में भी था। अभी वहाँ पे जो गाड़ी दिखा है उसमें भी वही टेल फिन था। आपको अब वापस से दिखाता हूँ तो आप समझ में आएगा कि क्यों मैंने बोला कि टेल फिन जो था वो एरोप्लेन से इंस्पायर्ड था। अगर आप चाहो तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो इस बारे में, बट यही सच है कि वो
एरोप्लेन से इंस्पायर्ड होकर हर कंपनी एक टेल फिन वॉर शुरू कर दिया था, और ये तुरंत ख़त्म भी हो गया क्योंकि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं था, क्योंकि ये इतना पॉइंटेड होता था कि अगर स्ट्रीट में किसी को लग जाए तो उसकी डेथ हो सकती थी। और ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी बच्चे खेलते खेलते अचानक से गिरे तो उनका सर फट जाएगा, इसलिए वो जो पीछे का पॉइंटेड चीज़ था वो हट गया और वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो गया अर्ली 1960s में ऐसा। अब ये थोड़ा जापानीज़ कार यहाँ पे है इस साइड में। ये टोयोटा, ये भी पुराना टोयोटा, ये बीच में एक शेवी है अपाचे, ये तो भी हम लोगों ने बाहर देखा था। ये पुरानी कौन सी बाइक है मुझे नहीं पता। ये ब्यूक सीरीज़ 1940, ये साइकिल्स हैं। ये 1940s का डिज़ाइन है जो आप देख रहे हो, 1940 की ये कार है अभी। ये देखो पीछे पहले ऐसा ट्रंक रख के जाते थे। फिर ये देखो स्टेशन वैगन, साइज देखो बस आप अमेरिकन कार्स का। वो देखो वो टेल फिन वाली फोर्ड की है वो टेल फिन, अभी आपने देखा होगा। फोर्ड फैल्कन, ये देखो ये डिज़ाइन ये इंस्पायर्ड होता है एरोप्लेन से। ये चीज़ है जो इंस्पायर्ड है, ये बहुत पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है, इसलिए ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। ये हर कार में ऐसा था 1960s में। ये एक पुराना अपने यहाँ का ओमनी लग रहा है। ये है पॉन्टियाक 1953, क्राइसलर, नैश एम्बेसडर, बट ये वो एम्बेसडर नहीं है जो हम लोग अपने यहाँ देखते हैं। ये है काइसर स्पेशल, ये कंपनी बंद हो चुकी है काइसर। मरकड़ी भी बंद हो चुकी है मेरे हिसाब से। डेसोटो, जो कार फ्रीक होंगे उनको इन कंपनी कार में ज़रूर पता होगा। फिर ये हडसन रैम्बलर, और ये बड़े वाले ट्रक के टायर्स देखो आप एक बार, जो डंपिंग ट्रक होते हैं उनके टायर्स हैं। ये है फोर्ड फेयरलेन 1959 की, और वो जो मैं आपको बता रहा था टेल फिन वाला चीज़, वो देखो ये देखो, ये जो है ये प्रॉपर जेट से इंस्पायर्ड है, जो एरोप्लेन का जो जेट होता है उससे। और ये फोर्ड नहीं, फोर्ड, शेवी, क्राइसलर, उस टाइम की जो भी कंपनी थी सब यही डिज़ाइन फॉलो कर रही थी। इसको बोलते हैं टेल फिन। ये देखो कितना ह्यूज है, साइड से देखोगे तब समझ आएगा। यही होता है टेल फिन्स। अभी आपने चाइनीज स्ट्रीट देखा होगा, अब इधर एक अमेरिकन स्ट्रीट भी है, वो भी देख लो, बहुत सही है, बहुत सही। तो ये पूरा अमेरिकन स्ट्रीट है, जिसमें कि आपका साइड में दिख रहा होगा उस ज़माने का पेट्रोल पंप कैसा होता था, फिर ये सारे स्ट्रीट्स कैसे होते थे। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ भी उसी ज़माने की हैं, यूएस की सारी। और फिर ये आपका टेक्सास बार है, ये भी पुराने ज़माने के थीम पे ही है। फिर ये आपकी फोर्ड की गाड़ी है, फिर ये फायर स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, सभी 50-60s के थीम पे है। तो ये जो गाड़ी है फायर की, ये भी उसी टाइम की है। ये आगे पुलिस की फायर वाली गाड़ी, ये भी उसी टाइम की है। फिर ये शिकागो स्नैक बार है, और ये काफ़ी सही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में।
मतलब कि आप काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे। ऐसा लगेगा कि आप एक पुराने ज़माने में आ गए हो और उसी टाइम की सारी गाड़ियाँ हैं, सारी बिल्डिंग्स वैसी ही हैं। कैसा दिखता होगा ऐसे 50-60 साल पहले कोई जगह, तो वैसा ही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर ये देखो, ये एक फोर्ड का पिकअप वैन है, पिकअप ट्रक तो नहीं बोलेंगे इसको। फिर ये टैक्सी है, पीली टैक्सी। फिर यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी लगे हैं, सब कुछ उसी उसी हिसाब से है। ये जैसे यहाँ हर कुछ टेक्सास का दिख रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये टेक्सास की स्ट्रीट होगी। फिर ये आपको यहाँ पे कॉस्ट्यूम भी मिल जाता है, तो 50-60s का आप कॉस्ट्यूम पहन सकते हो और फिर फ़ोटो शूट करा सकते हो। तो हम लोगों के पास उतना टाइम तो नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कॉस्ट्यूम लेके फ़ोटो शूट नहीं कराया। बट आप इस शॉप से कॉस्ट्यूम ले सकते हो और फ़ोटो शूट करा सकते हो 50-60s के स्टाइल में। तो ये देखो, ये है पूरा स्ट्रीट का नज़ारा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। तो अब चलते हैं आगे इस पुलिस स्टेशन में और देखते हैं अंदर से ये कैसा दिखता है। तो ये है अमेरिकन जेल अंदर से। रियल वाला तो नहीं है बट उसका कॉपी है, ऐसा ही कुछ दिखता होगा आज से 60 साल पहले। तो ये अंदर हवालात है, ये सब पोस्टर्स है उस ज़माने के। और एक मुजरिम को मैंने भी पकड़ के रखा है, ये जो कि काफ़ी खुश लग रहा है, पता नहीं क्यों। और इधर देखो, ये मैप है पीछे शिकागो स्टेट का, यूनाइटेड स्टेट्स का, और टेक्सास वगैरह का मैप भी है। तो ये पूरा सेटअप ही वैसे टेक्सास का ही है। तो ये देखो, उस टाइम का जॉन डिलिंगर जो कि काफ़ी फेमस क्रिमिनल था, द वाइल्ड बंच गैंग, डाल्टन गैंग, पोल यंगर। तो आपने सुना होगा वाइल्ड वेस्ट के बारे में। तो ये सब उसी ज़माने के फेमस क्रिमिनल्स हैं, इनके ये सब रियल पोस्टर्स हैं यहाँ पे लगे हुए। और इधर कुछ साइन बोर्ड्स भी है जो कि मुजरिम को थमाया जाता है जब उनकी पेशी होने वाली रहती है कोर्ट में। आपने देखा होगा ऐसा। तो यहाँ अपने मुजरिम को भी मैंने ये एक बोर्ड दिया है जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो देख लो आप। फिर यहाँ पे है ये पुराने ज़माने की टेक्सास की बार, टेक्सास बार। मतलब पूरे अमेरिकन स्टाइल में, ये जो बैलेट वैलेट आपने मूवीज़ में शायद देखा होगा, वही सेटअप है पूरा। सही है, टाइम ट्रैवल करना है तो यही जगह आ जाओ भाई।